वेलकम बैक एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पे बैक टू क्लास में। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेके आए हैं सीटेट 2020 की एक मैथ्स पेडागोजी की सीरीज। ये सीरीज सबसे अधिक बार दोहराए गए पर्सन्स में से बनाई गई है, क्वेश्चंस में से बनाई गई है। तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपको भी इम्प्रूवमेंट का और हमें भी इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गणित में अच्छा हो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। गणित में अच्छा हो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। आपको अगर मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होना है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। समाधान याद करना, मतलब कि सॉल्यूशंस को आपको याद कर लेना चाहिए। गणना में निपुणता, मतलब कि आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होने चाहिए। अमूर्त विचार तथा विवेकपूर्ण तर्क के माध्यम से समस्याओं का सृजन तथा प्रतिपादन करना। इट मीन्स लॉजिकल रीजनिंग के साथ और अलग अलग मेथड्स के साथ में आप जो आपकी जो प्रॉब्लम आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सूत्रों को रटने से, रटाफिकेशन से। जो सीटेट है वो रटाफिकेशन के बिल्कुल खिलाफ होता है और याद करने के भी बिल्कुल क्या होता है, खिलाफ होता है। मैथ्स है तो मैथ्स में आप ना ही याद करेंगे ना ही आप रट्टा मारेंगे। तो जो आपके जो ऑप्शन बचे सेकंड एंड थर्ड, इनके ऊपर बात करते हैं। गणना में निपुणता, अगर आप सिर्फ कैलकुलेशन में तेज हैं तो आप बाकी के जो मैथ्स के पार्ट हैं उनमें आप तेज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे आपको एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ में आपको सोचना पड़ता है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, अमूर्त विचार तथा विवेकपूर्ण तर्क के माध्यम से समस्याओं का सृजन, मतलब कि उसको एक अलग तरीके से सोचना और उसका सॉल्यूशन करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गणितीय समस्याओं को हल करते समय विद्यार्थी गलतियां करते हैं क्योंकि जब मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं कुछ विद्यार्थी, कुछ स्टूडेंट्स, तो अब कुछ बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, वो पर्याप्त अभ्यास नहीं करते हैं, वे कई पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते हैं, वे अलग अलग रेफरेंस बुक को नहीं पढ़ते हैं, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके प्रदर्शन को प्रभावित करता है, उनका जो जहां वो रह रहे हैं या फिर उनकी सोसाइटी या फिर उनका जो आर्थिक स्तर है वो डिपेंड करता है, या फिर वो जो मैथमेटिक्स है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। या लास्ट ऑप्शन, अर्थ निकालने के प्रयास में वे अवधारणाओं की वैकल्पिक व्याख्या करते हैं। तो फटाफट सोचिए कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, जल्दी जल्दी सोचिए। आप अपना कमेंट में अपना आंसर भी हमें सेंड कर सकते हैं, फटाफट सोचिए। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो छोटे बच्चे होते हैं जब उन्हें न्यू अलग अलग नए कंसेप्ट्स के बारे में पता लगता है तो वो कंसेप्ट्स को कई बार भूल कर आंसर निकालने के जल्दी में वो अपनी ही क्या बना लेते हैं, अवधारणा बना लेते हैं, मतलब कि अपनी ही अजम्पशन बना लेते हैं कि ये अगर मैं इसको ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, और वो क्या कर लेते हैं, वो गलतियां कर बैठते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक छात्र 320 कहने पर 30020 के रूप में लिखता है। एक छात्र जब आप उसको 320 लिखने के लिए कहते हैं तो वो 300 पूरा और 20 इस तरीके से लिखता है। तो बताइए कि उसमें क्या, क्योंकि उसे किस चीज़ की समझ नहीं है, उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, उसे जोड़ की समझ नहीं है, घटाव की समझ नहीं, या फिर उसे गुना की समझ नहीं है। तो आप अपना आंसर सोच लीजिए फटाफट से, फिर मैं अपना आंसर बताता हूँ, जल्दी सोचिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें गुना का, घटाव का और जोड़ का कोई भी यूज नहीं है, इसमें पूरा का पूरा स्थानीय मान का यूज है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्थानीय मानस। तो आपने पढ़ा भी होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरीके के कुछ अंक होते हैं, वंस, टेंस, 100 जिनको हम बोलते हैं। और इसकी एक वीडियो आप देख भी सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं स्थानीय मान के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र निगमन विधि से संबंधित नहीं है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हर बार सीटेट एक विधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो आपको वो विधि बतानी है कि वो कौन सी विधि है और कौन सी विधि नहीं है। वो निगमन, आगमन, कोई और भी बहुत सारी विधियां हैं जिनसे रिलेटेड सीटेट क्वेश्चंस पूछता है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें हमें बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें नहीं वाला ढूंढना है। हमें कौन से वाला ढूंढना है, नहीं वाला। सामान्य से विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर।
अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, आप जल्दी से सोचिए। जो निगमन विधि है उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। जो निगमन विधि होती है वो नियम से उदाहरण की तरफ लेके जाती है आपको, नियम से उदाहरण। इसको आप याद भी रख सकते हैं इजी वे में, न से निगमन और न से नियम, तो नियम से उदाहरण। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो होगा नहीं। सामान्य से विशिष्ट, जब आप कोई नियम लगाकर उदाहरण की तरफ जाते हैं तो आप सामान्य से विशिष्ट की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि पहले आपको उस चीज़ का पता नहीं होता है। जब आप उस चीज़ का ज्ञात हो जाता है तो आप विशिष्ट बन जाते हैं। सूक्ष्म से स्थूल यही होता है। तो आपके पास जो ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये ऑप्शन नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वो नहीं होगा, क्योंकि आपको उसके बारे में पहले से कुछ पता था, आप अज्ञात नहीं थे, आप अज्ञात नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर भी फिर से नहीं वाला क्वेश्चन है। सीटेट नहीं वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आप नहीं वाले क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। करके सीखना, जीवन से सीखना, विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचार्य से सीखना, या फिर रटकर याद करना। तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीएफ भी और सीटेट भी या फिर कोई भी चीज़ हो हमारे एजुकेशन में, हम सिर्फ रटने पे जोर नहीं देते हैं। हमें सिर्फ रटाना नहीं है, उसे समझाना है। जीवन से आप बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, करके खुद से भी सीखते हैं, लर्न बाय डूइंग। विद्यार्थियों के सहयोग एवं सहचार्य से, एक दूसरे से भी सीखते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन इज वो क्या होगा आपका 4, रटकर याद करना। रटकर याद करना, ये आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमें विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। जो विद्यार्थियों में जो रुचि पैदा होती है, कोई इंटरेस्ट होता है, संवेग होता है, वो गणित शिक्षण में किस पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक, क्रियात्मक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान से तो है, रिलेटेड है, क्रिया भी है, बट हमें जो बताना है वो रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों के बारे में बताना है। तो इसमें से जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, संवेग क्या होते हैं आपके इमोशंस होते हैं, और इमोशंस किससे जुड़ी होती हैं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपने आप आपको मिल जाएगा सेकंड। याद रखिएगा, संवेग होता है इमोशन, इमोशन होते हैं हमेशा भावनाओं से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों में, आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना, रटने की शक्ति का विकास करना, सूत्र याद करने की क्षमता विकसित करना, सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। तो रटने पे हम जोर नहीं देंगे। आज हम एक चीज़ जरूर सीखेंगे कि हमें रटना नहीं है, याद भी नहीं करना है, हमें याद भी नहीं करना है। अब हमें बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करवाना है, तो सही बात है, इसमें भी सोल्व की बात है और इसमें भी सोल्व की बात है। तो बट इन दोनों में से ही करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, वो होगा तर्कपूर्ण ढंग से, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक होता है। तो हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक लगता है, तो हमें बस वो लॉजिक और सोचने की शक्ति को ही क्या करना है, विकसित करना है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। मूल्यांकन का उद्देश्य है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन एवल्यूएशन जो आपकी जांच होती है, पेपर्स होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, कि जो आपका सिलेबस चल रहा है उसमें कोई अमेंडमेंट किया जा सकता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, जो आपकी एग्जाम्स लिए गए हैं उनमें क्या सुधार किया जा सकता है। विद्यार्थियों को उत्तम ढंग से पढ़ाना, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टूडेंट्स को उसमें कैसे चेंजेस लाए जा सकते हैं अपने टीचिंग मेथड्स में, या फिर कुछ और, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि भी मूल्यांकन जो है वो किसी बच्चे का ही नहीं, एक टीचर का भी होता है। याद रखिएगा, टीचर प्लस स्टूडेंट दोनों का ही क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है। तो इसलिए क्या आएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी क्या है, हमारे मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है। स्वयं सीखने की विधि को गणित में किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अब बताइएगा कि क्या होगा। बड़ा इजी सा है, आप साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बहुत सारी और भी सीरीज हैं जो हमारे पास हैं और आपके लिए हमारे बिल्कुल प्रिपरेशन तैयार है, और सीटेट के लिए हमें जान लगा देनी है। तो ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि। तो स्वयं सीखने में कौन सी होती है, जब आप स्वयं सीखते हैं
तो समस्या समाधान नहीं होता, क्योंकि जब आप सीखते हैं तो आपके पास समाधान ज़्यादा होते हैं, समाधान कम होते हैं, समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अन्वेषण नहीं। व्याख्यान कोई और करेगा तभी आपको व्याख्यान मिलेगा, वरना खुद से आप व्याख्यान नहीं कर पाएंगे। खेल होगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, खेल विधि, क्योंकि खेल के द्वारा ही आप अपने आप से क्या है, सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी बताता है। ये आपका एक फॉर्मूला है, मैथ्स का बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बताता है। इसका मतलब है कि उसे ये पूछता है कि अब उसे किस चीज़ की समझ नहीं है, सूत्र की समझ नहीं है, गणितीय अवधारणा की समझ नहीं है, जोड़ने और घटाने की समझ नहीं है, बहुपद की घात की समझ नहीं है। घात की बात करें तो पावर की बात आती है। घात की जो बात होती है वो क्या आती है, पावर एक्यूरेट है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। जोड़ने और घटाने का इसमें कुछ भी नहीं है हमारा, तो ये भी नहीं होगा। गणितीय अवधारणाओं की या फिर सूत्र, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा सॉरी, वो होगा सूत्र की समझ नहीं है। उसे जो आपका जो अलजेब्रा है, जो आपका क्या है, अलजेब्रा है, उसकी समझ नहीं है, इसीलिए उसके जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, गलत जा रहे हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, जल्दी लाइक कीजिए, बड़ा ही शेयर कीजिए इसे। NCF 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है। जो आपका जो NCF है वो सर्वाधिक किस चीज पर बल देता है, ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर, तेजी से गणित करने पर। रटने वाला ऑप्शन बड़ा ही इजी कट जाएगा आपका। आज आप एक चीज जरूर सीख जाएंगे कि रटने वाला ऑप्शन आपका कभी भी कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। NCF या फिर CTET या फिर कोई भी टीचर आपका रटने के ऊपर जोर कभी भी नहीं देता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि बाकी के ऑप्शन बिल्कुल एज इट इज सेम ही लग रहे हैं हमें। तो ज्ञान की संरचना पर, ज्ञान कब आएगा, जब हमें सॉल्यूशन पता होंगे, जब हमें उस चीज के बारे में पता होगा। कठिन सवालों के हल पर, हमें हल तब आएगा जब हम लॉजिकल तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, या फिर तेजी से गणित करने पर। तो जो करेक्ट आंसर है उसका वो है फोर्थ, कि तेजी से गणित करने पर। जब हम जल्दी अपनी कैलकुलेशंस को करना शुरू करेंगे छोटी छोटी चीज़ों में, तभी हम कठिन सवालों को भी हल कर पाएंगे और तभी हमें ज्ञान की क्या होगी, संरचना भी होगी। तो ये दोनों ही इससे इंटरलिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में लेन देन, व्यापार, उद्योग इत्यादि व्यवसाय गणित पर निर्भर है। तो आपने देखा होगा कि आप कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। यह गणित शिक्षण के किस मूल्य की ओर संकेत करता है, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य या फिर अनुशासन संबंधी मूल्य। तो सिंपल सी बात है, समाज से रिलेटेड बात है, तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। सामाजिक मूल्य इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बस से याद रख लीजिएगा, से समाज, से सामाजिक। नेक्स्ट पे बात करते हैं, गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं। गणित का ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावनाओं के प्रभाव में आकर नियम विरुद्ध कार्य करना अनुकूल नहीं होता है। यह कथन गणित शिक्षण के किस मूल्य से संबंधित है। तो ये ऊपर वाली जो आपको एक कथन दिया गया है, ये किस से संबंधित है। तो हमारा देखते हैं कि ये किससे संबंधित बताया, सामाजिक, अनुशासन, सांस्कृतिक या इनमें से कोई नहीं। सांस्कृतिक इसमें नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गणित प्रत्येक व्यक्ति के भावनाओं में प्रभाव में आकर नियम के विरुद्ध, यहाँ देखिए इस पे नियम के विरुद्ध, जब आप कोई नियम के विरुद्ध जाते हैं तो आप स्कूल में होते हैं तो क्या आप किसकी बात आती है, अनुशासन की बात आती है। कोई जब रूल तोड़ता है तो डिसिप्लिन की बात आती है। तो वही आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए जल्दी ऑप्शंस को करते हैं। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन कहता है कि छोटी छोटी विधियों को मिला के एक बड़ी विधि बनाना, एक तरीके से यही फॉर्मेशन कहता है। विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो बताइए कि इनमें से कौन सी विधि हो सकती है। तो आप देखेंगे कि जब आप छोटी छोटी चीज़ों को मिला के कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं तो आप विश्लेषण नहीं करते हैं, विश्लेषण अलग चीज़ होती है। संश्लेषण, आगमन, प्रयोगशाला, आपको इसमें से एक ऑप्शन चूज करना है। तो ये आप एक प्रयोग कर रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई बना रहे हैं, तो प्रयोग करते हैं तो कौन सा आएगा, प्रयोगशाला विधि।
छोटा सा है बड़ा सा। ये हमारी थी एक सीटेट की सीरीज। तो लाइक शेयर एंड कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए बैक टू क्लास को, और आपका इसी प्यार से हम और भी सीटेट की सीरीज लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।